अभी अभी एक बुरी खबर सुनाई थी। उसके पिता को तुरंत और महंगी सर्जरी की जरूरत थी। बेटा, अब हमारे पास कोई चारा नहीं है। मिस्टर शर्मा के बेटे ने सर्जरी का खर्च उठाने के लिए हामी भर दी है। अगर तुम शादी के लिए मान जाओ। अदिति को लगा जैसे उसकी दुनिया उसके चारों ओर टूट रही है। उस शाम विक्रम और अदिति पार्क में अपनी खास जगह पर मिले। अदिति, मैं अपने परिवार की इच्छा के खिलाफ नहीं जा सकता। मैं समझती हूँ, मेरे परिवार को भी मेरी जरूरत है। उस पल दिन की मध्यम रोशनी में घिरे विक्रम और अदिति ने अपने जीवन का सबसे कठिन फैसला लिया। उन्होंने प्यार से ज्यादा कर्तव्य को, अपनी खुशी से ज्यादा परिवार को चुना। उनके आखिरी अलविदा कहने का दिन बहुत जल्द आ गया। विक्रम और अदिति ने आखिरी बार उस कॉफी शॉप में मिलने का फैसला किया था जहां उन्होंने इतने खुशी के पल बिताए थे। आमतौर पर चहल पहल वाला कैफे उस दिन अजीब तरह से शांत लग रहा था, जैसे पूरी दुनिया हमारी विदाई के लिए अपनी सांसें रोक कर रखे हुए हो। विक्रम पहले पहुंचा। उसका दिल अनकहे शब्दों से भारी था। उसने हमेशा की तरह ऑर्डर किया, अपने लिए एक कैपुचिनो और अदिति के लिए एक मसाला चाय। जब अदिति अंदर आई तो विक्रम की सांसें थम गई। वह खूबसूरत लग रही थी, लेकिन उसकी आंखों में एक उदासी थी जिसने विक्रम के दिल को छू लिया। मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ। उसने धीरे से कहा। मेज पर एक छोटा सा पैकेट रखते हुए कांपते हाथों से विक्रम ने उसे खोला। अंदर एक किताब थी, लव इन द टाइम ऑफ कॉलरा बाय गैब्रियल गार्सिया मार्केस। तुम्हें याद दिलाने के लिए कि प्यार बना रह सकता है, तब भी जब परिस्थितियां लोगों को अलग कर दें। विक्रम की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी जेब में हाथ डाला और एक छोटा सा डिब्बा निकाला। अंदर एक पतली सी चांदी की चेन थी जिसमें दिल के आकार का पेंडेंट था। मैं चाहता था कि तुम्हारे पास मेरे दिल का एक टुकड़ा रहे। जैसे जैसे शाम ढलती गई, उन्होंने अपनी यादों के बारे में बातें की, अपने आंसुओं के बीच उन खुशी के पलों पर हंसे जो उन्होंने साथ बिताए थे। आने वाले हफ्तों और महीनों में विक्रम और अदिति ने अपनी नई जिंदगी में खुद को ढालने की कोशिश की। विक्रम ने खुद को काम में डुबो दिया, अपना दिमाग व्यस्त रखने के लिए अतिरिक्त प्रोजेक्ट लिए। रिया के साथ उसकी सगाई योजना के अनुसार हुई, लेकिन उसे कोई उत्साह नहीं दिखा। वह बस औपचारिकता निभा रहा था, तस्वीरों के लिए मुस्कुरा रहा था और पारिवारिक समारोहों में शामिल हो रहा था, जबकि अंदर ही अंदर एक गहरा खालीपन महसूस कर रहा था। मैंने अपनी सारी ऊर्जा अपने परिवार पर केंद्रित कर दी। मेरे पिता की सर्जरी सफल रही और मैंने अस्पताल में उनके ठीक होने में मदद करते हुए लंबे घंटे बिताए। उसने इस बात में खुद को संभालने की कोशिश की